गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए आज का अपना टॉपिक है माइकोराइजा। माइकोराइजा, अब देखिए माइकोराइजा दो शब्दों से मिलकर बना है। माइको और राइजा। माइको का मतलब होता है फंगी और राइजा मतलब रूट। ठीक है, तो फंगी को क्या बोलते हैं? कवक। रूट को क्या बोलते हैं? मूल। तो इसका नाम क्या हो गया? कवक मूल। कवक मूल माइकोराइजा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? कवक मूल। कवक मूल। अब ये कवक मूल वर्ड किसने दिया? एक वैज्ञानिक था फ्रैंक। किसने दिया? फ्रैंक। समझ गए? माइकोराइजा दो शब्दों से मिलकर बना है, माइको और राइजा। माइको का मतलब होता है फंगी, राइजा मतलब रूट। तो दोनों मिलके क्या हो गया? कवक मूल। कवक मूल। और ये शब्द किसने दिया? फ्रैंक ने। अब इसकी परिभाषा, भाई माइकोराइजा किसको बोलते हैं? तो कि कवक का हायर प्लांट की रूट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या कहलाता है? माइकोराइजा। और ये माइकोराइजा सिम्बायोटिक का एग्जाम्पल है। अब कवक है, कवक का हायर प्लांट की रूट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या कहलाती है? माइकोराइजा कहलाती है। और ये एक सहजीवी का उदाहरण है, सहजीवी का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। और अब कवक को जड़ से क्या मिलता है? एक तो रहने के लिए आवास मिलता है, आवास, तथा भोजन प्राप्त होता है, भोजन प्राप्त होता है। ठीक है, ये तो हो गया भाई कवक को ये फायदा हो गया। अब कवक क्या करती है? जल व खनिज लवणों का अवशोषण करती है। खनिज लवणों का अवशोषण करती है। तो ये इसकी परिभाषा माइकोराइजा की। ठीक है, परिभाषा ये है कि भाई कवक का हायर प्लांट की रूट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप माइकोराइजा कहलाता है। माइकोराइजा वर्ड किसने दिया? फ्रैंक ने दिया। और ये एक सहजीवी का उदाहरण है। कवक को जड़ से क्या मिलता है? एक तो आवास मिलता है और दूसरा भोजन प्राप्त होता है। और कवक क्या करती है? जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण। टाइप्स ऑफ माइकोराइजा। टाइप्स ऑफ माइकोराइजा। अब माइकोराइजा के टाइप पढ़ेंगे। माइकोराइजा दो प्रकार का होता है। माइकोराइजा के टाइप पढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बाकी वाले लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। अब माइकोराइजा दो प्रकार का होता है, एक्टोमाइकोराइजा और दूसरा होता है एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। ठीक है, अब दो टाइप का है, अब दोनों को अलग से पढ़ते हैं। एक्टोमाइकोराइजा नाम से पता चला, एक्टो मतलब बाहर है। ठीक है,
तो क्या होता है कि इस प्रकार के माइकोराइजा में कवक तंतु पादप की जड़ को पूरी तरह से ढके रहता है। मान लो कोई ये रूट है तो इसकी ऐसे ऐसे पूरी तरह से कवर करके रहता है, कवक तंतु जड़ को पूरी तरह से ढके रहता है। फिर इसमें कवक तंतु पादप की जड़ को कोर्टेक कोशिका के बीच में अंतर कोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। जैसे स्थान पाए जाते हैं तथा एक जाल बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, हर्टिंग नेट। और ये बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस और ये स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, हर्टिंग नेट कहलाते हैं। और ये सिर्फ 3% पादप जातियों में पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल है पाइनस, ओक और यूकेलिप्टस। ठीक है, बाहर की तरफ पाया जाता है और पादप की जड़ को पूरी तरह से ढके रहता है। फिर इसमें जैसे यहाँ से अंदर से देखोगे तो ये इंट्रासेलुलर स्पेस पाए जाते हैं और एक स्ट्रक्चर जाल जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको बोलते हैं हर्टिंग नेट। दूसरा है एंडोमाइकोराइजा। एंडो का मतलब होता है अंदर। तो ये कोशिका सेल या टिश्यू के अंदर पाया जाता है, टिश्यू में पाया जाता है, टिश्यू में पाया जाता है, कोशिका और टिश्यू के अंदर। अब ये दो टाइप का होता है, एक तो होता है सिंपल और दूसरा होता है VAM, वेसिकुलम और कुलम माइकोराइजा। इसका पूरा नाम होता है वेसिकुलम और कुलम माइकोराइजा। अब सिंपल दो टाइप के, सिंपल और VAM, वेसिकुलम और कुलम माइकोराइजा। अब देखो कि सिंपल एंडोमाइकोराइजा तो क्या होगी, इनकी मूल में, इनकी रूट में मूल रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल की बात करें सिंपल की तो आर्किड और एरिकेसी के मेंबर, एरिकेसी के सदस्य। इसमें तो क्या पाया जाता है, सिंपल टाइप का भाई, इनकी मूल में मूल रोम पाए जाते हैं। और आर्किड और एरिकेसी इसके क्या है एग्जाम्पल। अब दूसरे की बात कर लेते हैं VAM की। तो इसके कॉर्टेक्स में इंटरसेलुलर स्पेस पाई जाती है और क्या पाए जाते हैं, शुष्कांग पाए जाते हैं, शुष्कांग उपस्थित। और एग्जाम्पल ग्रेमिनी फैमिली के मेंबर। ठीक है, तो ये था एंडोमाइकोराइजा, दो टाइप का, सिंपल और VAM वेब। सिंपल की क्या होता है, उनकी मूल में मूल रोम पाए जाते हैं, आर्किड और एरिकेसी इसका एग्जाम्पल है। और दूसरा है वेसिकुलम।